आपने जो कुछ भी बताया है उसे सुनकर तो ये लगता है कि आपकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग रही है, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि आप शुरू से टॉपर रहे हैं, मतलब आपने ज्यादातर वक्त किताबों के साथ बिताया है। अब ऐसे में सोसाइटी और उनके मुद्दों से काफी कटे रहे होंगे। से भूल नहीं पा रहे हो, बेस्ट है। इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती है। इनफैक्ट तुम्हें उसे भूलना ही नहीं चाहिए, हर वक्त उसके बारे में सोचो। ओके कुलदीप, यही तो टाइम है यार, उसके लिए जो नफरत है उसे अपनी ताकत बनाओ। इतना पढ़ाई करो कि तुम आईएएस क्रैक कर लो। उसे और उसकी फैमिली को यही तुम्हारा जवाब होगा। तुम्हें पता है, तुम्हें ना एक एक्स फैक्टर है। तुम्हें अपने टॉप करने के रिकॉर्ड को टूटने नहीं देना चाहिए। यस, यू नो दिस जस्ट समथिंग अबाउट यू। कितनी अच्छी हो ना यार प्रेरणा, तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ और यहाँ बैठ के मुझे समझा रही हो। मेरी किस्मत सच्ची बहुत अच्छी है कि मुझे ऐसे फ्रेंड्स मिले लाइफ में। सच्चो? थैंक यू। हेलो, मुझे अफसोस जरूर है, मैं दुखी उखी नहीं हूँ। वैसे भी मैंने यूपीपीसीएस में इंटरव्यू दिया है और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। ये बात कब बताने वाली थी तुम? रिजल्ट कब आ रहा है? बहुत जल्द, इस महीने के एंड तक। देखना, तुम्हारा पीसीएस क्लियर हो गया ना तो मेरा भी आईएएस। ये क्या लॉजिक है? देखना प्रेरणा, पीसीएस। यस कांग्रेचुलेशंस। सॉरी। प्रेरणा, प्रेरणा सुनो। देखो, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी को एक नई मीनिंग मिली है। तुम्हारी वजह से मैं खुद को वापस खोज पाया हूँ, लेकिन प्रेरणा ये सब में हमारी दोस्ती तो जानती हो सब। इट्स ओके, जाने देते हैं ये सब। हाँ ओके, मिठाई। Congratulations. मैं जाती हूँ। हाय। हेलो प्रेरणा, हमारा मेंस क्लियर हो गया। Congratulations कुलदीप, I'm very happy for you. प्रेरणा, अगर तुम नहीं होते तो हम ये सब नहीं कर पाते। इंटरव्यू की तैयारी करो कुलदीप, तुम्हारा समय आ रहा है। थैंक यू। ओके बाय। चार्ज करना ही भूल गए हम। हमारे भी फोन की बैटरी चली गई यार।
हेलो, कौन हो भाई? क्या कर रहे हो यहाँ पर? सर वो हमारे एरिया में लाइट चली गई थी तो हम यहाँ पढ़ने आए। यहाँ आके पढ़ रहे हैं मतलब अगर लाइट चली गई है तो तुम यहाँ आओगे? एक रात अगर नहीं पढ़ोगे तो दुनिया नहीं बदल जाएगी तुम्हारी? यहाँ तो पल भर में भी बदल जाती है सर। वो क्या? खड़ो खड़ो। सॉरी सर, हमें आपको जवाब नहीं देना था, वो बस। क्या नाम है तुम्हारा? कुलदीप कुमार। क्या पढ़ रहे हो? यूपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं सर हम। अच्छा, मेंस क्वालिफाई कर लिया? जी सर। ठीक है, ये एक लाइट जला के रखता हूँ मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए। ठीक से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अरे कल्लू, कल्लू देर हो रही है बेटा, निकलो जल्दी। अरे बेटा आ जाओ। अरे वो कहाँ गया? राजा, राजा बेटा आ जाओ नीचे। अरे आ गया, ये लो बेटा। थैंक यू माँ। बहुत तरक्की करो, अच्छे से जाओ। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। पापा हिम्मत से बेटा, जी। डरना मत एकदम। हाँ राजा भाई चलो। अरे रुको जरा, हम भी चलते हैं। अरे हम भी चलते हैं। तुम कहाँ चली? अरे कुलदीप को छोड़ आते हैं। कहाँ? अरे कैसी है रुक्मिणी जी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी बहुत हो? दिनों बाद मिल रही हैं। अरे वो बेटे का इंटरव्यू है ना, तो सोचा कि आगे छोड़ आए, फिर काम भी तो है उसी रास्ते पे। वो तो है। वो सुषमा के घर का पता लगा आपको? अरे तुमने हाँ, खबर से बनती नहीं है बिल्कुल। वो काम वाली है ना, वही बताया करती है सब। चलो मिलते हैं। ओके रुक्मिणी। राजा भाई आओ जल्दी। तुम जाओ, तुम्हारा इंटरव्यू है। माँ ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो, जाओ। भाई हम माँ को ऐसे छोड़कर कैसे जाओ? अरे यार तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? याद रखना, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। तुम्हें जाना, कोई चिंता मत करो, मैं हूँ। जाओ जाओ। मिस्टर कुलदीप कुमार, आपने जो कुछ भी बताया है उसे सुनकर तो ये लगता है कि आपकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग रही है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि आप शुरू से टॉपर रहे हैं, मतलब आपने ज्यादातर वक्त किताबों के साथ बिताया है। अब ऐसे में सोसाइटी और उनके मुद्दों से काफी कटे रहे होंगे। ऐसे में एक किताबी और पढ़ाकू कैंडिडेट आईएएस बनकर सोसाइटी और उसकी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेगा? सर किसी भी जॉब को पूरा करने के लिए लाइफ में 3 प्रिंसिपल्स काफ़ी ज़रूरी हैं। हार्डवर्क, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। जब आप खुद में बदलाव ला सकते हैं तभी आप समाज में भी बदलाव ला सकते हैं। तब मेरी चैलेंजेस किताबें थी, आईएएस बनने के बाद समाज और उनकी प्रॉब्लम्स।
आपको क्या लगता है भारतीय समाज में जाति का क्या महत्व है? हमारे यहाँ कहते हैं जो मरकर भी नहीं जाती वो जाती है। भारत एक सर्वधर्म संभाव और विश्व बंधुत्व का देश है। ऐसे देश में जाति को लेकर भेदभाव समाज और देश दोनों को कमजोर करता है। मैं जाति और जातिवाद दोनों के पक्ष में नहीं हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सर, मैं ईश्वर, माता पिता और खुद को थैंक यू कहूँगा। खुद को भी? जी मैम, इंसान का सबसे पहला चैलेंज खुद की कमजोरियां हैं। आपको सबसे पहले उन्हीं ही जीतना होता है, जिसके लिए खुद को सम्मान देना बहुत जरूरी है। इंटरेस्टिंग। वैसे क्या आप बता सकते हैं कि आप आईएएस ही क्यों बनना चाहते हैं? सर, जिसके पास जितनी पावर होती है वो उतना ही समाज में परिवर्तन कर पाता है। अगर सिविल सर्विसेज में आईएएस से बढ़कर कोई पोस्ट होती तो मैं उसके लिए अप्लाई करता। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। रुक्मी देवी। जी सर, ऊपर। हाँ, वहां देखिए, हम आए हैं। उठो। मान, पता है हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। हमने सारे सवाल के जवाब सही से दिए। हमारा हो जाएगा माँ, आईएएस बन जाएंगे। माँ, तुम ठीक हो ना? माँ? वो कोमा में है, सुन सकती हैं, बोल नहीं सकती।